Integrated मतलब cost accounting and financial accounting both together we have to record, मतलब it means business transaction we have to record related to cost accounting and financial accounting in same set of book, and the non-integrated system we have to record separately. So here is the summary of entries under integrated system of cost accounting. Okay, first entry we have seen credit purchase of material for stock, then cash purchase of material for stock. क्रेडिट परचेज के लिए ठीक है क्रेडिटर, कैश परचेज के लिए कैश, और डेबिट में हमने लिखा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ठीक है। देन परचेज ऑफ स्पेशल मटेरियल फॉर डायरेक्ट यूज इन जॉब, मतलब ये स्टोर में आ ही नहीं रहा है, डायरेक्ट कहाँ पे जा रहा है ये, ठीक है, इसका डायरेक्ट प्रोसेस में चला जा रहा है। तो WIP प्रोसेस रिसीविंग डायरेक्टली द मटेरियल, देन WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश और क्रेडिट अकाउंट। ओके, अगर कैश में आया तो कैश लिखेंगे क्रेडिट में, और क्रेडिट में आया तो क्रेडिटर्स का नाम लिख देंगे। देन नेक्स्ट मूव करते हैं नंबर 4 पे। यहां तक सबका रेडी है? यस, रेडी है क्या यहाँ पे सब? 1 2 3 स्टार्ट करें जर्नल एंट्री। यस, ठीक है। एंड हियर इज द परचेज ऑफ मटेरियल फॉर इमीडिएट रिपेयर वर्क। Purchase of material for immediate repair work, ठीक है। मटेरियल परचेज किया है रिपेयरिंग के लिए, कौन सा रिपेयरिंग ऐसा मेंशन नहीं किया, ठीक है। अगर ये रिपेयर वर्क आता है ओके, तो आप यहाँ पे क्या फैक्ट्री से कंसर्न रहेगा, ये ध्यान में रखना। तो आप फैक्ट्री को डेबिट कर लोगे, क्योंकि उसका एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जाएगा फैक्ट्री का। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ओके, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू अभी परचेज है तो क्या आएगा, परचेज ऑफ मटेरियल 2 में क्या आएगा? यस, एनीवन इंटेलिजेंट गेस फास्ट, व्हाट वी विल राइट? ओके, कैश और क्रेडिट बोथ वी कैन राइट। द मटेरियल परचेज इन कैश, देन वी विल राइट द कैश, otherwise if the material will purchase in credit we will write the creditor's name। okay, so factory overheads control account debit to cash or creditors account। okay, next we move to number 5, then material return to supplier from stock, materials, write down transactions, materials return to supplier from stock, ठीक है। मटेरियल रिटर्न है टू सप्लायर, सप्लायर को क्या किया है, मटेरियल रिटर्न किया है, और कहां से, स्टॉक के। तो फिर जनरल एंट्री क्या आ जाएगी, जनरल एंट्री क्या आ जाएगी, रिवर्स, फर्स्ट एंट्री का रिवर्स आ जाएगा। ओके, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू सप्लायर इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और यहां से मटेरियल जा रहा है तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। सो वी विल राइट ओवर हियर स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ओके, कुछ डाउट है एंट्री में? यस, एनी डाउट? नो, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं पेमेंट टू क्रेडिटर्स।
Okay, payment to creditors for supplies made. For supplies made. जो सप्लाई दिया था उसने हमने उससे क्रेडिट क्या किया था, परचेस किया था, अब उसका पेमेंट कर रहे हैं. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. हु इज द रिसीवर? Who is receiver? Creditors. Very good. Creditors account debit to क्या? Cash account. Payment हो रहा है. Then we will write the creditors account debit to cash account. Okay. Next, number 7. In 7, issue of direct material for production to factory or jobs. Issue of direct material for production. देखो, okay, issues of direct material for production to factory और जॉब. एंट्री क्या बोल रही है, ट्रांजैक्शंस क्या है, और एंट्री क्या आएगी. इश्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल आ रहा है. ओके, इश्यूज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल फॉर प्रोडक्शन. हु इज द रिसीवर? रिसीवर कौन है? फॉर प्रोडक्शन टू फैक्ट्री और जॉब. ठीक है, फॉर प्रोडक्शन वर्ड आता है, जॉब वर्ड आता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे WIP यूज करना है. डेबिट WIP. प्रोसेस इज द रिसीवर और इशू क्या कर रहा है यहाँ पे, मटेरियल. तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट. ओके, सो वी विल राइट द WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट. WIP कंट्रोल अकाउंट मीन्स क्या है, प्रोसेस, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट. ठीक है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4 सबको मिलाकर के एक बना दिया है. ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट. वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट. ओके, हो गया 7. देन 8, इश्यू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल टू शॉप. नंबर 8, हाँ, इसके लिए हमने डिस्कस कर लिया है. इश्यूज ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल्स टू शॉप. इनडायरेक्ट मटेरियल आता है. ठीक है, मटेरियल हमने पहले परचेज कर लिया है. ओके, अब उसको क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं. आया था तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट. मटेरियल परचेज किया, गोडाउन में रख दिया, आ गया तो डेबिट. अब अपने वेयर हाउस गोडाउन में 100 यूनिट, ठीक है, 100 क्वांटिटी, हाँ, फ्रीज का. आपका अगर इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, 100 पीस फ्रीज मंगा लिए और गोडाउन में रख दिए. अब उसमें से क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, हाँ, इशू कर रहे हो. 20 उसमें से बिक गया तो मतलब 100 में से 20 तो माइनस होगा. तो आया था तो डेबिट, अभी जा रहा है तो क्या हो रहा है, क्रेडिट. तो इसके लिए इशूज ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल टू शॉप. इनडायरेक्ट मटेरियल आता है तो ध्यान में रखोगे, फैक्ट्री यूज करना है. फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट
to store ledger control account. To store ledger control account. ओके, क्लियर है? कुछ डाउट है इसमें? फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट. ओके, 9 नंबर. Return of direct materials to store. A return of direct materials to store. अभी क्या हो रहा है? डायरेक्ट मटेरियल जो है वो स्टोर को रिटर्न जा रहा है. तो मटेरियल इशू कहाँ किया था? मटेरियल इशू कहाँ किया था? किसको किया था? डायरेक्ट मटेरियल किसको इशू किया था? यस, सोचो और बोलो फटाफट. डायरेक्ट मटेरियल किसको इशू किया था? नहीं बोलोगे तो एंट्री लिख जाएगी, क्वेश्चन आ जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा. हाँ, तो ऐसे बोलो ना, अनम्यूट करो या टाइप करो, फटाफट ऐसे पार्टिसिपेट करोगे तो हमारा आगे जाने वाला है. अभी बहुत सारे चैप्टर हैं. ओके. डायरेक्ट मटेरियल WIP को इशू किया था. अब रिटर्न ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू स्टोर, टू के आगे कौन सा वर्ड है? टू के आगे कौन सा है वर्ड है? यस, स्टोर. तो इसमें इसका मतलब क्या है कि स्टोर जो रिसीवर है. ओके, रिटर्न ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू स्टोर, स्टोर इज द रिसीवर. हाँ, डेबिट द रिसीवर, तो स्टोर हमारा क्या हो गया? रिसीवर हो गया. तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्या? कहां से जा रहा है ये? WIP. वेरी गुड. WIP कंट्रोल अकाउंट. यस, इससे पार्टिसिपेट करोगे तो आपको भी इजी रहेगा और अटेंटिव रहोगे. नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल टू स्टोर. चलो, अब यहां पे एक वर्ड आ गया सिर्फ इनडायरेक्ट. रिटर्न ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स टू स्टोर. वापस टू के आगे कौन सा वर्ड है? टू के आगे कौन सा वर्ड है? स्टोर्स. तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू. इनडायरेक्ट वर्ड है. इनडायरेक्ट मटेरियल, इट मीन्स कहां से? फैक्ट्री से. फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट. क्लियर है सबको? कुछ प्रॉब्लम है इसमें? नो. ओके, नेक्स्ट मूव करते नंबर 11. ओके, मटेरियल से ही रिलेटेड देखो ये सब चल रहा है अभी तक. आगे आता है यहाँ पे नॉर्मल डिफिशियंसी. नॉर्मल deficiencies in materials. Normal deficiency in materials stock. ठीक है. मटेरियल डिफिशियंसी मीन्स क्या? डिफिशियंसीज मीन्स क्या? कम की ज्यादा?
लेस, वेरी गुड, ठीक है, लेस। तो अगर कम हो रहा है मटेरियल, नॉर्मल अगर डिफिशियंसी हो रहा है, ठीक है, जैसे सपोज कुछ क्या होता है, आप मटेरियल लेके आते हो, ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं फ्लोर मिल वाला, ठीक है, व्हीट, हाँ गेहूं फ्लोर मिल पे लेके जाते हो, 10 किलो लेके जाते हो तो कितना मिल्टन मिलता है? पूरा 10 का 10 मिलता है क्या? नो, कितना मिलेगा? कितने लोग गेहूं लेके जाते हैं? हम तो लेके जाते हैं, इसलिए हमने पता है, इसके लिए हम भी आपसे ही पूछ रहे हैं, घर का काम है। हाँ, चक्की का आटा, ठीक है, चक्की पे, हाँ चक्की पे अगर गेहूं लेके जाते हो, 10 किलो लेके गए और उसका आटा बना के लेके वापस आ रहे हो तो कितना 10 का 10 मिलता है क्या? वाटसन बोल रहा है नहीं मिलता, बाकी लोग को लगता है 10 का 11 मिलता है। नहीं, हाँ स्वाति को भी नहीं मिलता है, बरोबर है। निकिता को 10 का 11 किलो मिलता है ना निकिता? निकिता पटेल, 10 नहीं, किलो हाँ नहीं, कितना नहीं, मिलता है? 500 ग्राम कट होता है। 500 ग्राम कट होता है, ओके, हाँ, तो 500 ग्राम कट होता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल डिफिशियंसी। इतना अगर कम होता है 500 ग्राम, ठीक है, 10 किलो में 500 अगर कम हो गया तो नॉर्मल डिफिशियंसी। अगर 10 किलो का 9 किलो दे दिया तो क्या है ये? एब नॉर्मल हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है, मतलब ज्यादा डिफिशियंसी आ गया, एब नॉर्मल, उसके लिए एंट्री अलग। तो पहले नॉर्मल का लिख लेते हैं, नॉर्मल डिफिशियंसी इन मटेरियल स्टॉक, नॉर्मल डिफिशियंसी इन मटेरियल स्टॉक, इसके लिए हम लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, मतलब इतने से मटेरियल क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है, ओके, ठीक है, एंट्री समझा गया सबको? डेबिट हुआ एक्सपेंसेस, नॉर्मल डिफिशियंसी उतना सा हमारा क्या हुआ, एक्सपेंसेस डेबिट कर दिए फैक्ट्री में, और मटेरियल उतने से कम हो गया तो उसमें से उसका उतना माइनस कर दिया। तो माइनस करने का तरीका क्या है? आया था डेबिट और गया तो क्या हो गया? क्रेडिट। क्लियर है सबको? ओके, ठीक है। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ नॉर्मल सरप्लस, नॉर्मल सरप्लस फाउंड ऑन स्टॉक टेकिंग, ठीक है। अभी नॉर्मल सरप्लस है, अभी नॉर्मल सरप्लस हो गया तो क्या करोगे? जैसे अभी वो सेम चक्की पे लेके गए हम लोग गेहूं, 10 किलो गेहूं लेके गए और क्या हो गया? 10 के 9.5 के बजाय 10 का 10 मिल गया। हमें क्या एक्सपेक्टेड था कि 9.5 ही मिलेगा, मिल कितना गया? 10 किलो पूरा मिल गया। गलती से दूसरे का गेहूं डाला और उसमें से हमें थोड़ा सा ऐड ऑन हो गया, क्योंकि काउंट तो होते नहीं, वजन होता है क्या? यहाँ पे तो करते ही नहीं, मुंबई में तो वजन करते ही नहीं है फ्लोर मिल वाले, बरोबर है। गाँवों में क्या होता है, गोनी से, गोनी का गोनी क्या होता है, हाँ आटा देने यहाँ पे है ना, उसमें क्या काउंट करते हैं? 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो ऐसा। यहाँ पे क्या सब 10 किलो, 5 किलो, 8 किलो वाले रखते हैं, हाँ डब्बे लेके जाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, उसको वजन ही नहीं करते। यस और नो? और किसी को कुछ डाउट हो गया कि हाँ ठीक है, सरदार जी क्या करेंगे, गेहूं चुरा लेंगे तो फिर वजन कर लो और कितना दे रहे हो, बरोबर। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका,
अगर नॉर्मल सरप्लस हो गया, नॉर्मल सरप्लस हो गया तो क्या करोगे, इसका एंट्री जो हो जाएगी रिवर्स पास कर लो नॉर्मल सरप्लस के लिए, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट उतने से बढ़ जा रहा है और फैक्ट्री का उतना हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। to factory overheads control account, store ledger control account debit to factory overheads control account. ओके, यहां तक हो गया। एंट्री सबने लिख लिया? लिख रहे हो कि खाली सुन रहे हो? स्क्रीनशॉट ले। हाँ, स्क्रीन शॉट। सोते सोते हम लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं? बाद में लिख लेंगे। यस, हाँ, सोते सोते हम लोग लेक्चर सुन रहे हैं, बाद में लिखेंगे, है कि नहीं? कौन सा एक मूवी में बोलता है ना, इसमें हलचल, तो खड़े खड़े सोच और मैं लेटे लेटे सोचता हूँ, है कि नहीं? वो कौन सा अक्षय कुमार वाली मूवी जो रहती है, अक्षय कुमार ने, अक्षय खन्ना वाली और अरशद वारसी वाला जो, हाँ, तो खड़े खड़े सोच, मैं सोते सोते सोचता हूँ। हाँ, तो आगे वैसे ही है। पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस अभी नॉर्मल है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, पेमेंट कर रहा है, तो क्या एंट्री आएगी बताओ? वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेमेंट किया ना, तो कैश अकाउंट आ गया, पेमेंट ऑफ वेजेस। ओके, नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं, एनालिसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस, नंबर 15। एनालिसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस। अब क्या हो रहा है, वेजेस पे किया, कंट्रोल क्यों लगा रहे हैं ऐसा? प्रीतम, देखो इसको क्या, निंगेश को क्या डाउट है? कौन? हाँ, निंगेश का डाउट कौन सॉल्व करेगा? एक मैसेज दिया है, सर वेजेस में कंट्रोल क्यों लगाते? निंगेश का डाउट कौन सॉल्व करेगा? कोई नहीं? यस, 43 लोग हैं इसमें, निंगेश को छोड़ दिया जाए तो 42। हाँ, बोलो, कोई तो इसका डाउट सॉल्व करो, कि सबको डाउट है जितने लोग हैं इसमें? सब स्क्रीनशॉट वाले हैं। यस, निंगेश, तुम्हारा डाउट तो डाउट ही रह जाएगा लगता है। हाँ, कोई सॉल्व करने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो प्रोग्रेस में रहता है। नहीं, ऐसा तो कुछ मैंने नहीं एक्सप्लेन किया था।
आज ही मैंने वो सीट इसमें से डिलीट किया, ऊपर लिखा हुआ था। इमेजिनरी अकाउंट, अरे यार इमेजिनरी अकाउंट में कंट्रोल वर्ड कहाँ आता है? वो तो अलग ही नाम होता है पूरा इमेजिनरी अकाउंट का। आई थिंक मैंने यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, इमेजिनरी अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो क्या नाम है ये इमेजिनरी अकाउंट का? स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? यही होता है ऐसा, हाँ? सब सोते सोते पढ़ते रहो और स्क्रीनशॉट लेते रहो। बहुत सारे लेबर को वेजेस देना पड़ता है, सबको कंबाइन करके। यस, दिस इज द राइट आंसर। टाइप्स ऑफ जो लेबर होते हैं, ठीक है, लेबर वन, हाँ, कैटेगरी वन, लेबर कैटेगरी वन, लेबर कैटेगरी टू, लेबर कैटेगरी थ्री, जैसे हमने उसमें भी डिस्कस किया था क्या, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाई स्किल्ड। अलग अलग जो लेबर है, जो स्टाफ है, वर्कर है, उनको हम अलग अलग पेमेंट देते हैं और सबका हमने कंबाइन किया, एक अकाउंट बनाया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेजेस कंट्रोल अकाउंट। मटेरियल के लिए भी ऐसे ही, मटेरियल वन, मटेरियल टू, मटेरियल थ्री, ठीक है। जब अलग अलग वेजेज है, ठीक है, जैसे क्लर्क का वेजेज हो गया, मैनेजर का वेजेज हो गया, सुपरवाइजर का वेजेज हो गया, इन सबको अलग अलग। अब वेजेज वर्कर जो होगा अलग अलग टाइप के भी होते हैं, जैसे हमने बोला स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड। अब सपोज 10 ग्रुप अलग है सेमी स्किल्ड का, हाँ, 15 ग्रुप है अनस्किल्ड वालों का, 5 ग्रुप है, ठीक है, स्किल्ड वालों का, 25 ग्रुप है हाई स्किल्ड वालों का। तो सबको हमने अलग अलग एक वेजेस की कैटेगरी में रखा है कि इनका इतना पेमेंट होगा। सबका पेमेंट एक ही होता है क्या? 50,000 सबको? हाँ, गधा घोड़ा सबका एक ही 50,000 पेमेंट होता है क्या? यस, नहीं, यस और नो? सबका पेमेंट 50,000 ही रहेगा? कोई भी आए जाए, कितना भी काम करे, कितना भी उसको नॉलेज है, कम नॉलेज है, ज्यादा नॉलेज है, कम एक्सपीरियंस है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, कुछ मायने नहीं रखता है, सबका पेमेंट एक ही रहता है। यस, कोई पोजीशन, कोई डिजिग्नेशन नहीं, मैनेजर, क्लर्क, सुपरवाइजर, डायरेक्टर, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट, लीगल एक्सपर्ट, टैक्स प्लानर, ये सब रहते हैं कि नहीं रहते हैं? ठीक है, तो सबको अलग अलग जो पेमेंट होता है, ठीक है, अलग अलग जो टाइप्स के लेबर होता है, सबको कंबाइन करते हैं। उसके लिए हमें कंबाइन नाम के साथ जब देते हैं तो वेजेस कंट्रोल वर्ड यूज करते हैं, चाहे वो वेजेस के लिए हो, चाहे स्टोर के लिए हो, चाहे WIP के लिए हो, या फैक्ट्री के लिए हो, ठीक है, फिनिश गुड्स के लिए हो। क्लियर है? निंगेश, डाउट क्लियर हो गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। एनालिसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस, एनालिसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस। अब क्या हो रहा है, पहले तो वेजेस पे किया, अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। और एनालिसिस, एनालिसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर सपोज 5 लाख का पेमेंट हुआ वेजेस के लिए, तो उसमें किसको कितना पेमेंट किया, ठीक है। अब किसको कितना पेमेंट किया मतलब, जैसे अब यहाँ पे WIP जो वर्क आप प्रोसेस में जो वर्कर है, जहाँ पे गुड्स बन रहा है, ठीक है, WIP के लिए कितना पेमेंट किया,
ओके, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट, उसको कितना पेमेंट दिया, फैक्ट्री वालों में कितना पेमेंट दिया, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के लिए कितना दिया, ओके, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना दिया, ओके, फिर फाइनली आ जाता है टू वेजेस। ओके, एनालिसिस सबका एक साथ पेमेंट किया और फिर उसको अलग अलग डिपार्टमेंट का कितना कितना एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे दे दिया। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ते नंबर 16। नंबरिंग बरोबर है ना, नहीं आया 12, 13, 14, अब आने वाला है 15। ओके, नेक्स्ट है पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस एंड सर्विसेज। पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस एंड सर्विसेज। अब एग्जाम्पल यहाँ पे एक लेते हैं, जैसे क्या हो गया, रेंट हो गया, ठीक है, रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, या फैक्ट्री के लिए अलग से हो गया, लाइट बिल हो गया, ये सारी चीजें हम यहाँ पे चल एक्सेट्रा अलग अलग एक्सपेंसेस। तो हम सबका नाम लिख लेते हैं। ये तीनों एक्सपेंसेस बेसिकली आता है इसमें, कौन कौन सा, फैक्ट्री में बहुत सारे लोग जो अलग अलग एक्सपेंसेस आता है, ऑफिस में भी ऐसा वेजेस के अलावा स्टेशनरी पार्ट हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी पैकिंग सेकिंग, ये सारा ट्रांसपोर्ट जो एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस का नाम। तो एक्सपेंसेस कंबाइन करते हैं टू कैश अकाउंट। उधार है, ठीक है, स्टेशनरी उधार लेके आया, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए है तो क्रेडिटर अकाउंट। तो कैश और क्रेडिटर्स। नेक्स्ट नंबर 16, रिकॉर्डिंग ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज फॉर द पीरियड। रिकॉर्डिंग ऑफ डिप्रिसिएशन charges for the period। ओके, डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, अब किसको चार्ज करेंगे, ठीक है, डिप्रिसिएशन फैक्ट्री में चार्ज कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पे चार्ज कर रहे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे है, मोटर वैन है, एसी है, कंप्यूटर है या मशीनरी है, उसका डिप्रिसिएशन क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। तो सबका नाम और चार्ज करने वाले हेड का, टू कैपिटल एसेट्स। ओके, क्लियर है यहां तक।
ओके, अगर यहाँ पे आता क्या है नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग और चार्जिंग रिकॉर्डिंग और चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या तो फिर यहाँ पे आता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स अप्लाइड, ऐसा भी कर दिया था। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स अप्लाइड, तो इसका एंट्री क्या है? मतलब अप्लाइड हो गया, मतलब जो भी फैक्ट्री का एक्सपेंसेस है, चार्जेस है, उसको क्या कर रहे हैं? अप्लाइड कर रहे हैं। ये अप्लाई कहाँ पे होता है? जैसे मैन्युफैक्चरिंग हुआ, प्रोसेस में गया, फिनिश गुड्स, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग हुआ, देन कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट, देन सेल्स प्राइस। ठीक है, तो ये कहाँ पे अप्लाई हो जाता है? WIP पे। WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट। ओके, टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट या फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नंबर 18। ओके, हाँ, स्पॉइल्ड और डिफेक्टिव वर्क। ठीक है, क्या आता है? स्पॉइल्ड एंड डिफेक्टिव वर्क आउट ऑफ जॉब और प्रोसेस। डिफेक्टिव वर्क हो गया, कुछ वेस्टेज हो गया। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या रिकॉर्डिंग करें? तो इसको हम लोग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 19, रिकॉर्डिंग ऑफ जॉब और गुड्स कंप्लीटेड। ओके, तो बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर फ्रॉम, हिंट के लिए आप चाहिए तो इसको हो जाएगा ट्रांसफर फ्रॉम WIP टू फिनिश गुड्स। मतलब गुड्स एक कंप्लीट हो गई है, मतलब प्रोसेस उसका कंप्लीट हो गया।
फिर इसका एंट्री कैसे, यहाँ पे भी आता है क्या है, प्रोडक्ट, हाँ, प्रोडक्शन कंप्लीटेड, फिनिश गुड्स, खाली एक ही वर्ड आएगा आपको ट्रांजेक्शन्स में जब जर्नल एंट्री पास करने के लिए। मतलब क्या हो रहा है, प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो मतलब फिनिश गुड्स हो गया, और फिनिश गुड्स मतलब असेट्स होता है तो उसका डेबिट बैलेंस बढ़ जाएगा। ओके, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, टू WIP, क्योंकि WIP, यस वेरी गुड, फिनिश गुड्स टू WIP, यस, फ्रॉम मतलब क्रेडिट हो गया, टू के आगे जो वर्ड है वो डेबिट हो गया, आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन 20, रिकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी, रिकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब गुड्स क्या कर रहा है, बेच रहा है, इसमें कुछ और ऐड ऑन करके, मतलब क्या होता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस यहाँ पे ऐड ऑन होता है, ठीक है। फिनिश गुड्स में एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस इसमें अगर ऐड ऑन कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये ऐड होने के बाद फिर प्रॉफिट ऐड ऑन करते हैं, फिर क्या प्राइस डिसाइड करते हैं, रिकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब एक गुड्स बेचने के लिए जा रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसा भी लिख सकते हो, अकाउंट डेबिट टू क्या, फिनिश गुड्स, अब क्या हो रहा है, बिकने के, यहाँ सेल करने के लिए जा रहा है, टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, ये फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट जो रहेगा अमाउंट लिख दोगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स, रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स, इसका एंट्री आ जाती है क्या, डेटर्स और कैश, डेटर्स और कैश, उधार बेचा तो डेटर्स और कैश में बेचा तो कैश, डेटर्स और कैश अकाउंट डेबिट टू क्या, सेल्स अकाउंट, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। देन नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स चार्ज्ड, ऐसा अगर आता है, या अब्जॉर्ब्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स चार्ज्ड और अब्जॉर्ब्ड, वेट वेट, क्या बोल रहे हैं, ऊपर वाले में सेल्स कहाँ, अभी उसमें तो क्या कर रहा है, प्रॉफिट अभी ऐड ऑन कर, 20 नंबर में क्या बोला, रिकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उसमें प्रॉफिट कहाँ ऐड हुआ है, प्रॉफिट कहाँ उसमें ऐड हुआ, सेल्स में वैसा नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब अभी उसमें एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर हो रहा है फिनिश गुड्स का, ठीक है, जितना कॉस्ट है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी तो पार्ट उसमें ऐड होगा, ठीक है, और उसमें प्रॉफिट ऐड होगा, तब तो आप गुड्स बेचोगे, कॉस्ट पे बेचोगे कि प्रॉफिट ऐड ऑन करके बेचोगे, कैसा बिजनेस करोगे। यस निंगेश, 100 रुपए का गुड्स बनाया, 100 रुपए में ही बेच रहे डेली,
प्रॉफिट ऐड ऑन करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे सेल्स। और फिनिश गुड्स क्या है, जो हमारा स्टॉक है, स्टॉक जो असेट्स हम लोग कंसीडर करते हैं, और असेट्स का वैल्यू क्या होता है, डेबिट होता है। असेट्स को हम डेबिट करते हैं, जब हमारा क्या हो जाएगा, असेट्स कम होते जाएगा तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसके लिए उसको हमने क्रेडिट में लिख दिया, टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। क्लियर है? यस सर। हाँ ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे बोला एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्ज और ऑब्जॉर्ब, ऐसा वर्ड आता है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट। नॉर्मली जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होता है वो किसके ऊपर चार्ज करते हैं, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट के ऊपर। इसमें ऐड ऑन करेंगे। ये पैसा कहाँ से आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। पैसा हम तो खर्चा कंपनी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐड ऑन करके तो रिकवर करना पड़ेगा ना। टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 23 पे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड चार्ज ऑब्जर्व्ड वर्ड आता है तो यस एंड डी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड चार्ज और ऑब्जर्व। इसके लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है किसके लिए आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड ऑन होता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। ओके, अभी नेक्स्ट आता है अंडर ऑब्जर्व्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ऐसा आता है अंडर ऑब्जर्व्ड। अंडर ऑब्जर्व्ड फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक नाम आ जाएगा ऐसे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है, अंडर ऑब्जर्व्ड। ओके, अंडर ऑब्जर्व्ड मतलब क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस जो हमारा एक्सपेक्टेशन था, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि इतना ऑब्जर्वेशन मतलब इतना एक्सपेंसेस होना चाहिए था, लेकिन वो एक्सपेंसेस ज्यादा हुआ, हमने अंडर एस्टिमेट किया उसको। हमने उसको क्या किया, अंडर एस्टिमेट किया, अंडर ऑब्जर्व किया, कम एस्टिमेट किया, लेकिन एक्सपेंसेस ज्यादा आया। तो उसके लिए क्या एंट्री पास करोगे, यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, जो भी एक्सपेंसेस कम आपने एस्टिमेट किया था और ज्यादा आ गया उसका नाम लिख दोगे, टू फैक्ट्री टू एडमिनिस्ट्रेटिव बाकी सब वो आगे आप लिख लेना, कंट्रोल अकाउंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। और लास्ट एंट्री है नंबर 25, अंडर की बजाय ओवर ऑब्जॉर्व्ड हो गया। ओवर ऑब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग। ओके, आपने ओवर एस्टिमेट किया, लेकिन क्या हुआ, कम खर्चा हुआ। आपने सोचा था 10,000 होना चाहिए, लेकिन हुआ कितना, 9,000।
ओवर ऑब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री मतलब ओवर ज्यादा खर्चा आपने सोचा था फाइनेंस वालों ने कि 10,000 खर्चा होने वाला है ओवर ऑब्जॉर्ब्ड, लेकिन हुआ 9,000, तो 1,000 क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा कि लॉस, बोलो। यस मिंगेश, प्रॉफिट आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू ओके फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंस प्रोवाइड किया था 10,000 लेकिन हुआ 9,000। अंडर वाले में फाइनेंस वालों ने दिया था 9,000, हुआ 11,000 खर्चा। अंडर एस्टिमेट किया, यहाँ ओवर एस्टिमेट हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे इसको डिस्क्राइब करोगे और समझ के रखोगे। पूरा हमारा जर्नल एंट्री हो गया, इसको नोटबुक में लिखोगे और 1-2 बार इसको ट्रांजेक्शन लिख के प्रैक्टिस करो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते रहो और शॉर्ट करके पढ़ते रहो लेटे लेटे। हाँ, फिर आगे जर्नल एंट्री आएगा तो फिर पता चलेगा ये क्या आया सर, ये कैसे आया, आज बैठे कल भूल गए। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो ही आने वाली है ये। अरे अभी तो मैंने लिखा, आपको लिखने में क्या तकलीफ है? हाँ, अभी तो मैंने टाइप करके मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, आप नोटबुक में लिख नहीं सकते स्क्रीन देख करके। कितना स्लो 1 घंटे में हमने ये पूरा एंट्री पास किया है, 22 एंट्री समझे है, उसको नोट डाउन करवाए हैं। सब स्क्रीनशॉट वाले हो तो फिर समझ के ही करे, जाने वीडियो देखना फिर नोट डाउन कर लेना, फिर इसका भी स्क्रीनशॉट मारोगे, वीडियो का भी, सब एडवांटेज ही है।